हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ रीज़न है उसके पीछे। रीज़न मेनली ये है कि कुछ भी दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का ना, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो जितना होना चाहिए इस चैनल को। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना कुछ भी इसमें मुझे इतनी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। इस चैनल को 1.5 साल होने को आ गए हैं। सो पूरा वीडियो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ आप लोगों के सजेशन लेना चाहती हूँ। यहाँ पे संडे का दिन है। ये आज वेदर बहुत ही अच्छा है और ये बारिश ना पूरा एक हफ्ता, यहाँ ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से बारिश है एक्चुअली, ऑन एंड ऑफ। मैंने ये थोड़ा बहुत वाटर कलेक्ट कर लिया है। ये कंटेनर बाहर रखे थे। सीधा जो कहते हैं ना आकाश से गिरता है वही पानी है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज होते हैं इस तरह से अंडरग्राउंड कर दिए जाते हैं नए घरों में, न्यू कंस्ट्रक्ट जो भी हो रहे हैं उसमें। वाटर कलेक्ट करना बारिश का बहुत ही हार्ड है यहाँ पे अभी फ़िलहाल के टाइम पे। कहते हैं कि बारिश का पानी ना पौधों पे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बस यहाँ गार्डनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि थोड़ा बहुत वार्म हो रहा है, इतना तो नहीं। अभी काफ़ी ठंडा, विंटर टाइम तो काफ़ी लॉन्ग चलेगा, अनटिल एंड ऑफ द अप्रैल तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑन ऑफ रहेगा। यहाँ पे मैंने सारी ये जो फॉर्म के कप्स है ना उसके ऊपर मैंने लिख लिए हैं जिस चीज़ की मुझे प्लांटिंग करनी है। यहाँ रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स सब लिख लिया है, और नीचे इसके मैंने होल्स कर लिए हैं इस तरह से चाकू से। और उसके बाद जो कंटेनर्स हैं मेरे पास, ये मैं जो वाटर कलेक्ट किया था, खारी के कंटेनर हैं ये, एम्प्टी मैं रखती हूँ इसी पर्पज़ से। यहाँ पर ना मैं स्कीवर को गरम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ये गरम हो जाए, क्योंकि ये वो मेटल का है स्कीवर। इससे थोड़ा गरम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इससे फिर ये प्लास्टिक कंटेनर में मैं होल्स कर लूँगी सारे। वाटर ड्रेनेज करने में अच्छे हेल्प हो जाएंगे। बस ये सारा कुछ रेडी है, मैं इसे गराज में रख के आ जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रोसरी के लिए गई थी। कुछ यहाँ देसी मिर्ची लेके आई हूँ। ये थोड़ी सी तीखी वाली होती है, देसी जो होती है ना, यहाँ के सिरेनो होते हैं, वॉलमार्ट्स वगैरह में मिल जाते हैं, वो माइल्ड फ्लेवर के होते हैं। मेरे सारे वेराइटीज़ यहाँ पे मैं यहाँ कट करके इसके सारे सीड्स निकाल लूँगी बीज रोपने के लिए। बस ये मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ। टमेटोज़ मैं 2 टाइप के लेके आई हूँ, एक बड़ा वाला है और एक रोमन टमेटो है। रोमन टमेटो जो देसी हमारे टमेटोज़ होते हैं ना, उससे काफ़ी खट्टे कम होते हैं। किडनी के लिए वो काफ़ी अच्छे रहते हैं एक्चुअली, मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो खटास उसमें कम होती है ना। मैं ज़्यादातर जो भी ग्रेवी वाली सब्जियां वगैरह होती है उसमें मैं रोमन टमाटो, ये छोटे वाले जो है ना, वो यूज़ करती हूँ। बड़े वाले मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को और मौसमी को ये बड़ा वाला पसंद है। चलिए बैक टू टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ, मैं बस दिल नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बस मैं छोड़ दूँ, नहीं, क्योंकि इतनी एफर्ट देने के बाद भी इतना चैनल को जो मिलना चाहिए उतना लव नहीं मिल रहा है। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे कमेंट भी करते हो, इंस्टा पे भी इतने फॉलोअर्स, मीन्स के बहुत सारे डीएम्स आते हैं वहाँ पर भी। लेकिन फिर भी होता है कि अगर मैं किडनी की बातें अगर शेयर करूं, किडनी की चीज़ें शेयर करूं, तो वही 200 150 के राउंड ना व्यूज़ आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। चैनल को ग्रो करने के लिए ये कुछ भी नहीं है। और हर व्लॉग में मैं किडनी की बातें, सच मानिए, करना मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। पसंद इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ना ही मैं डिप्रेशन में जाना चाहती हूँ इन चीज़ों को लेकर, और ना ही मैं आप लोगों को डिप्रेशन में लेके जाना चाहती हूँ। मैं हर बार कहती हूँ ना, लाइफ एंजॉय किया कीजिए। हाँ, जो बात शेयर करने वाली होती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ना ब्लॉग देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सीड्स लेके आई हूँ यहाँ लोस से, जैसे ग्रीन बीन्स हो गए, गाजर हो गए, मूली। अच्छा, मूली के भी यहाँ देसी मूली जैसे मुझे लग रहा है। इसमें एक पैकेट आपको मैंने बताया, अब आई डोंट नो वो सच में मूली है और क्या है। रेडिश तो लिखा है। मैं वो भी प्लांटिंग करूँगी। भिंडा है वहाँ पे, स्पिनच है, सारे बीज हैं, और वो बीज के भी यहाँ पे मैं प्लांटिंग करूँगी। सब कुछ मैंने इस तरह से जिसमें जो जाना चाहिए मैंने लिख दिया है, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया है, जिससे जब भी वो स्प्राउट हो तो पता चले कि ये कौन सी चीज़ के स्प्राउटिंग हो रखे हैं।
सो यहाँ पे बस पैकेज के पीछे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से इसे सीडिंग करनी है। वैसे बहुत ही सिंपल है, जस्ट जो हम घर पे ही जैसे मैंने मिर्ची और टमाटर बेल पेपर्स के किए हैं ना, उसी तरह इसे भी बस इस तरह से स्प्रिंकल करके ऊपर से लाइटली मिट्टी को फिर से स्प्रिंकल करके इसे दबा देना है, दैट्स इट। और टमाटर को मैंने इस तरह से ना पेपर नैपकिन पे ही स्प्रेड कर दिया है क्योंकि इसके बीज सेपरेट करना बहुत ही हार्ड है और स्लाइमी थोड़े होते हैं टमाटर, इस वजह से। सो बस मुझे आप लोगों के सजेशन चाहिए कि मैं क्या करूं, क्या चैनल मैं कंटिन्यू करूं या फिर मैं इसे स्टॉप कर दूं। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मोनो किया है चैनल को। इतनी मेहनत करने के बाद स्टॉप करना भी बहुत हार्ड है। फिर से अगर कल जाके मुझे लगा कि नहीं यार मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, तो फिर कोई मेरे पास चॉइस नहीं रहेगा। तो मैं अभी एक दो थॉट्स मेरे दिमाग में है, या तो फिर मैं कभी कभार इसमें वीडियो डाल दूं जिससे मेरा चैनल अनमोनो ना हो जाए। बस यही मेरे पास एक ऑप्शन मुझे लग रहा है, या फिर मैं कंटिन्यू इसी तरह से करती रहूं, लाइक 100-150 व्यूज़ के लेके ही चलूं। वो मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो डिमोटिवेट करता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये इसका रिज़ल्ट है तो फिर आई डोंट नो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इंडिया में मेरे भाभी के यहाँ खमन खाए थे, बहुत ही अच्छे थे। ये तैयार लोट के हैं, रेडीमेड आटा के हैं। तो मैं भी पैकेट लेके आ गई थी। सो मैंने सोचा चलो आज मैं यही बना लेती हूँ क्योंकि मौसमी ना वेजी डिप बना रही है और मुझे आज बिल्कुल भी वेजी डिप्स खाने का इच्छा ही नहीं हो रही है आज, पता नहीं क्यों। सो खमन ढोकला मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो बस आज वो दिल कर गया खाने को। सो मैं इस पैकेट के पीछे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, गुजराती में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और कभी भी मैं तैयार पैकेट के फूड इस तरह से लाती नहीं हूँ, ये पहली बार ही इस तरह का आटा वगैरह मैं कुछ भी तैयार वाला नहीं लाती हूँ। सो पहली बार भी मैं यूज़ कर रही हूँ, सो देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। और हालांकि ये पूरा पैकेट इसके अंदर एक पैकेट दिया गया है और इसका जो भी मेज़रमेंट है पीछे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो पूरा पैकेट के हिसाब से दिया गया है। और मैंने थोड़ा सा ही बनाया और काफ़ी इसमें बचा के रखा क्योंकि खमन न सिर्फ मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड को ये तैयार वाले नायलॉन खमन जो होते हैं ना, इवन तो घर पे भी मैं बनाऊँ तो वो नायलॉन खमन उनको पसंद नहीं है। वो वाटेलीदार जो होते हैं ना, दाल के बनाए जाते हैं, वो खमन खा लेते हैं, ये वाले नहीं। सो मैं अकेली ही थी, इस हिसाब से मैंने अपने जितना ही बनाया। सो इसके अंदर जो पैकेट दिया था उसका मैं अंदाजे से ही सारा मेज़रमेंट इसमें लगा लिया मैंने अपने आप से ही। सो मुझे ये कम पसंद आए, शायद सारा पूरा पैकेट बना लेती तो इसका रिज़ल्ट अच्छे से आ जाता शायद। सो यहाँ पर बस वेजीज जो स्टर फ्राई करना है उसके सारे मैंने यहाँ पे कट करके रखे हैं। ऑल टाइप के बेल पेपर्स हैं, ग्रीन चिली है और अनियन। और मुझे बनाना था आज ब्रोकली का पराठा, लेकिन वो सारा प्लान फ्लॉप हो गया और ये प्लान चेंज हो गया। मौसमी बोल रही उसको ये खाना है, सो फिर मौसमी और उसके डैडी ये खाएंगे और मैं खमन खाऊंगी। सो ब्रोकली मैं अंदर वापस रख दूँगी फ्रिज में। सो बस यहाँ पे सब कुछ इसे सॉटे कर लेना है अच्छे से। सो या जैसे मैं बता रही थी, लाइक्स भी इतने नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, आप लोग लाइक्स भी नहीं कर रहे हो शायद। आपको मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती ना कि आप फोर्सफुली लाइक दो चैनल को या वीडियो को या वॉच करो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफ़िनेटली आप कंटिन्यू वॉच करोगे, नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं करोगे। अच्छा, इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल डाल दिया है, फ्रोज़न है वो, थोड़े से सॉटे होने के बाद, और नमक डाल दिया। और इसमें मसाले में बस ब्लैक पेपर जाएगा, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। ये आवाकाडो डिप बनाया है मौसमी ने गुआकामोली में से, और आई मीन आवाकाडो में से गुआकामोली बनाया है, मैं क्या बोल रही हूँ देखो। सो वो डिप भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और ग्रीन चटनी और थोड़ा सा मिल्क डाला है इसके अंदर। सो रेसिपी आज मैं पूरा शेयर नहीं कर रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है, फिर बातें छूट जाती हैं। सो यस, देखो सब्सक्राइबर ना ऑलमोस्ट 2000 होने को है। सब करके तो चले जाते हैं लेकिन सारे वॉच भी नहीं करते। चलो मैं बोल रही 2000 लोग ना वॉच करें, इतने लोगों ने जितने ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल उतने ना करें, एटलीस्ट हाफ भी करें तो भी 1000 व्यू आने चाहिए। लेकिन नहीं, बस कभी कभार किसी को कोई क्वेश्चन आ गया ना तो वो लोग आ जाते हैं क्वेश्चन करने, और हर किसी का
आंसर दे देती हूँ कमेंट में, सो वो लोग फिर रिटर्न नहीं होते हैं। अगर मैंने रिप्लाई कर दिया तो रिटर्न नहीं होते हैं। स्पेशल वीडियो बना लिया तो ठीक है, वो वॉच कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उतने जितने व्यूज़ आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। सच में बड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा है। इसी वजह से मैं लास्ट आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया है, डेढ़ हफ्ता हो गया मुझे लग रहा है, मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला। मैंने बोला यार इतनी एफ़र्ट अगर मैं कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, सो फिर इसका कोई पॉइंट ही नहीं है वीडियो बनाने का। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए मैं क्या करूँ। क्या मैं कंटिन्यू करूँ इस चैनल को, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं उस हिसाब से डिसीजन लूँ। क्योंकि इस तरह से फिर एक व्लॉग बनाने में ना, सच मानिए 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मिला करके। सो बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत। सो बस इसके अंदर फिर जैसे मैंने कहा मिल्क डाल दिया है, ये डिप डाल दिया है पूरा, और उसके बाद ग्रीन चटनी डाल दी है इसके अंदर। सब कुछ इसे मिक्स करके ना चिप्स के साथ खाया जाता है। सो एक्चुअली ये मोस्ट मैंने किसी टिकटॉक पे देखा था ये रेसिपी, उसमें बीन्स दिया गया था, लेकिन एकदम जैसे मैंने कहा लास्ट मिनट की ये रेसिपी सब डिसाइड किया कि ये बनाना है। सो बीन्स थे नहीं, इस हिसाब से हम लोग ने अपने हिसाब से इसे मॉडिरेट कर दिया। बीन्स की जगह हमने एवोकाडो डाल दिया इसके अंदर। सो टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा था, मैंने चखा भी था थोड़ा, लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी ये दिल नहीं कर रहा था आज खाने का। सो मैंने खमन ही खाए, और खमन भी आज सच में बहुत ही बेकार वाले बने थे, बहुत ही ज़्यादा बेकार वाले। जैसे मैंने कहा ना, पूरा पैकेट का अगर बना लेते हैं तो उसका मेज़रमेंट सही था, लेकिन मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा सारा कुछ अंदाजे से ही इसमें लिया, और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये जब बन जाते हैं ना, थाली जब खमन की पक जाती है उसके बाद इसमें पानी डालना होता है, वो मैं डालना भूल गई, कुछ और कामों में लग गई इस हिसाब से। देखो इस स्टेज पे ना जब बन जाते हैं तो यहाँ पे इसमें पानी डालना होता है। सो वो मेरे ध्यान से बाहर चला गया। सो शायद इस वजह से ये डांस से हो गए ना। सो अगर कोई आ रहा है ना, कोई मेहमान वगैरह आ रहा है, तो पूरा पैकेट का बना लो तो शायद ये सही रहेगा। सो बस देखती हूँ अब उसका तो क्या करूँगी, जो बचा है उसका। अच्छा, आवाकाडो यहाँ पे बचा था, वो मैंने खा लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है आवाकाडो। इसी एज़ इट इज़, उसमें कोई भी सॉल्ट ब्लैक पेपर कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मुझे खाना बहुत पसंद है। सो उसमें ने जो डिप बनाया था उसमें से आधा बच गया था, वो मैंने खा लिया। सो ये देखिए खमन में आपको बता रही हूँ कितने डेंस हुए हैं ना, बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं हुए हैं। सो बस आज का व्लॉग यही तक था। सो प्लीज़ 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 आप मुझे सजेस्ट ज़रूर से करना कि मैं क्या करूं, क्या इस चैनल को कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू कर दूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट प्लीज़। और ये वेजी डिप ना एवोकाडो के हिसाब से इस तरह से कलर चेंज हो जाता है इसका। सो इसे रखना मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे, तुरंत ही खाया जाता है इसे, अदरवाइज़ ये कलर देखो किस तरह से हो गया है। सो बस मैंने यहाँ पे राई, खमन के लिए राई, तेल और पानी और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी थी, उसका छौंक लगा लिया यहाँ पे, और उसको डाल दिया। और खमन मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं तो इसे खाने वाली हूँ जैसे भी है वैसे। सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करना, कमेंट में बताना कि मैं क्या करूँ, उस हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू व्लॉग लाऊंगी या नहीं लाऊंगी। सो मुझे कुछ समझ में आए ना, अदरवाइज़ मैं अपने आप से ही डालती रहूँगी, इसका कोई पॉइंट नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक